अकबर, बीरबल और लालच में बंटी जमीन। बादशाह अकबर अपने स्वर्णासन पर बैठे थे और दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, क्योंकि सुबह सुबह एक अजीब मामला पेश हुआ था। दरबार का एक सिपाही आकर बोला, जहांपनाह, एक गांव के कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। वे किसी जमीन के झगड़े को लेकर न्याय चाहते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, बुलाओ उन्हें अंदर। कुछ ही क्षणों में 5 किसान अंदर आए। उनके कपड़े धूल में सने थे, चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने सलाम किया और बोले, जहांपनाह, हमारे गांव सोनापुर की जमीन बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया है। पहले गांव में सब मिलजुल कर खेती करते थे, पर अब लालच बढ़ गया है। हर कोई सबसे उपजाऊ जमीन अपने हिस्से में चाहता है। अकबर ने गहरी सांस ली। ये तो आम बात है, मगर सच्चाई क्या है, ये बताओ। सब किसान एक साथ बोलने लगे, हमारे दादा के वक्त ये जमीन बराबर थी। नहीं हुजूर, नदी की तरफ का टुकड़ा हमारा था। हमने उस हिस्से में तालाब खुदवाया था। नहीं नहीं, वो जमीन तो हमने खरीदी थी। शोर बढ़ गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। बस, इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं होगा। इस मसले को बीरबल सुलझाएंगे। दरबार में हल्की मुस्कान दौड़ गई। हर कोई जानता था, जहां मुश्किल हो वहां बीरबल की बुद्धि काम करती है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, कल सुबह तुम इन किसानों के गांव जाकर जांच करो। जमीन किसकी है, इसका फैसला तुम करोगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया। हुजूर, हुक्म सिर आंखों पर। अगली सुबह बीरबल अपने 2 सहायकों के साथ सोनापुर पहुंचे। गांव में लोग उनके आने की खबर सुनकर जमा हो गए। हर ओर हलचल थी। किसान, औरतें, बच्चे सब ये देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों भइयों, सुना है तुम्हारी जमीन झगड़े में बंटने वाली है। एक किसान ने कहा, हां हुजूर, क्योंकि हर कोई उपजाऊ हिस्सा चाहता है। कोई नदी के किनारे का खेत चाहता है, कोई वो जहां आम के पेड़ है। बीरबल ने चारों तरफ देखा। खेत फैले हुए थे, कहीं गेहूं लहरा रहा था, कहीं धान की बाली झूम रही थी। पर सबसे खास थी एक जमीन का टुकड़ा, जो बाकी सबसे ज्यादा उपजाऊ और हरा था। वही सबसे बड़ा झगड़ा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम सबको बराबर मौका मिलेगा, लेकिन फैसला आज नहीं होगा। पहले मैं कुछ बातें समझना चाहता हूं। बीरबल ने गांव में 3 दिन रुकने का निश्चय किया। उन्होंने किसानों से अलग अलग बात की। हर कोई अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश में था। पहले दिन शाम को बीरबल ने एक किसान, रघुवर से पूछा, तुम्हारे हिसाब से ये जमीन तुम्हारी क्यों है? रघुवर बोला, हुजूर, हमारे पुरखे इस जमीन पर खेती करते थे। हमने इसे पीढ़ियों से सींचा है। दूसरे किसान, गोपाल, ने कहा, पर हुजूर, नदी की तरफ का हिस्सा मैंने अपने पैसों से जोता और साफ किया था। अगर मेरी मेहनत न होती तो ये बंजर ही रहता। तीसरे किसान, नथु, बोला, मगर मैंने यहां आम के पेड़ लगाए। आज जो भी आम खाता है, मेरी मेहनत से खाता है। बीरबल मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। उन्होंने अपने सहायक से कहा, रात में खेत की रखवाली करना और देखना कौन कौन आता है। रात के अंधेरे में बीरबल खेत के पास छिपकर खुद भी बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने देखा, एक आदमी खेत की मेड़ पर आया और चुपके से पानी की नहर मोड़ दी, ताकि पानी सिर्फ उसी तरफ जाए जहां उसका खेत था। बीरबल ने देखा, वही आदमी था जो दिन में बहुत विनम्र दिखा था। बीरबल मन ही मन बोले, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगले दिन बीरबल ने सब किसानों को इकट्ठा किया और कहा, मैं कल इस जमीन को बांट दूंगा, लेकिन बांटने से पहले एक काम करना होगा। सभी उत्सुक हुए। कैसा काम, हुजूर? बीरबल बोले, तुम सब इस जमीन के अलग अलग हिस्सों की देखभाल आज रात करना। जो भी इस जमीन को सबसे ज्यादा प्यार करता है, वही इसका सच्चा हकदार होगा। सब मान गए।
रात आई। आसमान में बादल थे। बीरबल फिर से दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने देखा, एक किसान अपने हिस्से के पास सो गया। दूसरा चुपचाप दूसरे के हिस्से की मेड़ काटने लगा। तीसरा किसान जमीन पर बैठा प्रार्थना कर रहा था। बीरबल ने सब ध्यान से देखा और अपने मन में कुछ तय किया। सुबह दरबार लगा। गांव के लोग, किसान और सिपाही सब मौजूद थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने तय कर लिया कि जमीन किसकी होगी? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने सब देखा। हर किसान की मेहनत और लालच दोनों सामने आए। उन्होंने कहा, रघुवर मेहनती है, पर वो दूसरे की मेड़ काटता है। गोपाल ने पैसे से खेत जोता, पर दूसरों की फसल के पानी को मोड़ देता है। नथु ने पेड़ लगाए, पर रात में वो भी दूसरे हिस्से पर दावा करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने कहा, इस जमीन का कोई एक मालिक नहीं है। ये जमीन खुद न्याय की परीक्षा ले रही है। जब तक लालच रहेगा, जमीन किसी की नहीं होगी। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल ने जवाब दिया, मतलब ये जमीन तब तक नहीं बंटेगी जब तक इन किसानों में सच्चाई, ईमानदारी और एकता न आ जाए। मैं इस जमीन को अस्थायी रूप से राज खजाने के अधीन रखता हूं। खेती वही करेंगे, पर मुनाफा बराबर बांटा जाएगा, जब तक वे अपने लालच को छोड़ न दें। किसानों के चेहरे उतर गए। किसी को खुशी नहीं हुई, किसी को गुस्सा भी आया, पर बीरबल का फैसला किसी ने चुनौती नहीं दी। कुछ हफ्ते बीते। किसान फिर से खेती करने लगे, पर दिलों में खटास अब भी थी। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली, बीरबल फिर से आने वाले हैं। किसानों में खलबली मच गई। वे सोचने लगे, अब शायद जमीन बंटेगी। पर बीरबल आए तो उन्होंने कहा, मैं देखने आया हूं कि अब तुम्हारे दिलों में क्या बदलाव आया। किसानों ने दिखावा किया कि वे खुश हैं, लेकिन रात में वही पुराना खेल शुरू हो गया। कोई चोरी छिपे अपनी तरफ मिट्टी ढेर कर रहा था, कोई पानी की दिशा मोड़ रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था, जब तक लालच जिंदा है, जमीन नहीं बंटेगी। एक शाम गांव के पास से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने बीरबल से कहा, महाराज, इस जमीन के नीचे एक पुराना ताम्रपत्र दबा है। वही असली मालिक की निशानी बताएगा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? साधु बोला, मैं उस जमीन के पहले रखवाले का वंशज हूं। मेरे दादा ने ही ये ताम्रपत्र यहां गाड़ा था। बीरबल ने तुरंत खुदाई का आदेश दिया। मिट्टी हटाई गई और सचमुच एक पुराना ताम्रपत्र निकला। उस पर लिखा था, यह भूमि उन सभी की है जो इसमें मेहनत और ईमानदारी का बीज बोएंगे। बीरबल ने कहा, देखा, जमीन का भी दिल होता है। वो उसी की होती है जो उसे प्यार से जोते, न कि जो उसे बांटने का सपना देखे। बीरबल ने दरबार में ताम्रपत्र पेश किया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। मगर ये बताओ, क्या कभी ये जमीन बांटी जाएगी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये जमीन तब बंटेगी जब इन लोगों के दिल एक हो जाएंगे। तब तक ये राज खजाने में रहेगी, और अगर वे बदल जाए तो शायद यही जमीन उन्हें एक कर देगी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक कहा, जमीन बंटे या न बंटे, इंसान का दिल न टूटे, यही असली न्याय है। दरबार में सबने ताली बजाई, लेकिन किसानों के दिलों में अब भी एक अधूरा सवाल था, क्या कभी ये जमीन सचमुच बांटी जाएगी? कुछ महीनों बाद बीरबल को खबर मिली, गांव में किसी ने रात के अंधेरे में खेत में आग लगा दी है। किसान फिर से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक लालच मिटेगा नहीं, जमीन को चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने दरबार लौटकर अकबर से कहा, जहांपनाह, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जमीन अब भी उसी सवाल का जवाब चाहती है, क्या इंसान अपने हिस्से से ज्यादा चाहता रहेगा? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तब तक इस जमीन का बंटवारा मत करना, जब तक सच्चाई खुद रास्ता न दिखा दे। बीरबल ने सिर झुकाया।
सोनापुर गांव में आग लगने की खबर जैसे कोई तूफान लेकर आई थी। किसी रात में जो हल्की सी खटपट भी सुनाई दे, वो अब सबको शक की नजर से देखने का कारण बन गई थी। खेतों की कुछ सी किनारे जलकर राख हो गई थी। कुछ बुवाई हुई जगह फसलों की बाली भी झुलस गई थी। आग के निशान रात भर हवा में बदबू छोड़ते रहे। बीरबल को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में चिंता दिखाई दी। उन्होंने तुरंत कुछ सिपाहियों को भेजा और खुद भी सोचा समझा कदम उठाने की ठानी। अकबर ने भी गंभीर होकर कहा, यह साधारण आग नहीं लगती। कोई जानबूझकर आग जलाई है। हमें सच सामने लाना होगा। गांव के लोगों में डर बैठ गया था। वे एक दूसरे पर शक करने लगे। कौन करता होगा? कौन इतना दुष्ट होगा कि अपने ही गांव की फसल में आग लगा दे? लोगों की बातें असहज थी। कुछ शोर करते, कुछ रोते, कुछ चुपचाप अपने घरों में बैठे। बीरबल ने कहा, पहले हमें यह देखना होगा कि आग किस तरह लगी, रात के समय और किन जगहों पर जली, किस तरह जलकर आग बढ़ी। इससे कुछ संकेत मिल सकते हैं। उन्होंने कुछ किसानों को बुलाकर पूछा, किसने आग देखी? किसे किसी अजनबी का रात में आना दिखा? पर किसी ने साफ कुछ नहीं बताया। तो कुछ ने कहा कि दूर से किसी घोड़े का शोर आया था। किसी ने कहा कि किसी ने मिट्टी की झील के पास पानी कम होते देखा था। सबकी बताई हुई बातें अलग थी, पर सच कहीं न कहीं छुपा था। बीरबल खेतों के पास रखवाली करने लगे। उन्होंने निशान देखे, चारों ओर पैरों के निशान नोट किए और कुछ बर्तन भी देखा जो आधे जल चुके थे। उनके मन में एक शक और गहरा हुआ। ये काम किसी अपरिचित ने नहीं किया होगा, बल्कि ये किसी का अंदर का काम लग रहा था। किसी का ऐसा काम जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरता। अगले कुछ दिन बीरबल गांव में रहे। वे हर किसी से बात करते और हर किस्से में एक नया रंग निकल आता। एक लड़की जो खेतों के पास रहती थी बोली कि उसने कुछ महीने पहले उसी रात एक अंधेरी आकृति को देखा था, पर वो डर गई थी और बताने नहीं आई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसने देखा था कि कुछ लोग रात को खेतों के पास झाड़ियों में मिलते थे। एक छोटा बच्चा चिल्लाया कि उसने किसी के पैरों में नए जूते देखे थे, पर वो भूल भी गया कि किसके थे। बीरबल ने ध्यान से सुना और नोट किया। उन्होंने देखा कि हर गवाह का बयान छोटा सा अलग है, पर सब मिलकर एक तस्वीर बनाते थे। कुछ लोग रात में मिलते थे। किसी ने पानी की नहर थोड़ी सी बंद कर दी थी। किसी ने रात में मिट्टी में तेल की कुछ बूंदें देखी थी। ये संकेत बताने लगे कि आग किसी एक बार की दुर्घटना से नहीं लगी। आग की तैयारी की गई थी और इसका उद्देश्य किसी को डराना या जमीन के मालिकों के बीच आपसी द्वेष बढ़ाना था। बीरबल ने अपने तरीके से एक सूची बनाई, उन लोगों की जो विवाद में सबसे ज्यादा लालची दिखाई देते थे और उन लोगों की जो शांत रहते थे। सूची में कुछ नाम पहले से थे, रघुवर, गोपाल, नथु, पर कुछ नए नाम भी जुड़ गए जिनके बारे में पहले कोई भूल कर भी नहीं सोचता था। बीरबल को यह ख्याल आया कि लालच केवल फसल या जमीन तक सीमित नहीं है। ये गांव के भीतर कहीं और झांक भी रहा था। संबंधों में, रिश्तों में, भय और आशा के बीच में। एक शाम साधु फिर से गांव के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने बीरबल को पास बुलाया और धीरे धीरे कहा, बीरबल, ताम्रपत्र उसने जो दिखाया था वो जरूर महत्वपूर्ण है, पर उससे भी पुरानी एक बात है। 50 साल पहले इसी जमीन के आसपास 2 परिवारों में बड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े ने यहां के रिश्तों को नया रूप दे दिया। तब किसी ने सजा नहीं पाई, लेकिन एक नग्न सच दबा दिया गया, और वो सच आज बाहर आना चाहता है। बीरबल ने पूछा, कौन से परिवार? और क्या वह सच आज कुछ बताने वाला है? साधु ने कहा, किसी को भी सीधे नाम नहीं लेना चाहिए, पर तुम देखो, जो लोग अब भी अपनी रेवड़ियों पर अधिक गौरव करते हैं, वे किसी पुराने राज से जुड़े हैं। तुम ताम्रपत्र पढ़ो, पर साथ ही उन पुरानी कहानियों में भी डुबकी लगाओ। बीरबल ने साधु की बात को गंभीरता से लिया।
उन्होंने गांव के सबसे पुराने लोगों से पुरानी बातें पूछनी शुरू की। एक बूढ़ी औरत ने याद किया कि उसके जवान होने में गांव में दो भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जमीन और अधिकार को लेकर। उस झगड़े के बाद एक भाई का परिवार गांव छोड़ गया और दूसरे भाई का परिवार जमींदार बनकर उभरा। पर उस समय के कई दस्तावेज और स्मृतियां गुम हो गई। कुछ लोग कहते थे कि जिसने गांव छोड़ दिया था उसके साथ अन्याय हुआ था। किसी ने कहा कि उसने कोई बड़ा अपराध किया। सच अलग अलग लोगों की यादों में बंटा हुआ था। बीरबल के मन में विचार आया, क्या ये आग उस पुराने झगड़े की विरासत है? क्या कोई ऐसे राज को जगाने की कोशिश कर रहा है जो पुरानी पीड़ा से जुड़ा हो? जैसे जैसे बीरबल गहराई से देखते गए, वैसे वैसे गांव के रिश्तों की पोल खुलती गई। उन्होंने पाया कि कुछ लोग ऐसे थे जो सार्वजनिक तौर पर दोस्ती दिखाते थे पर निजी जीवन में दुश्मनी रखते थे। कुछ रिश्ते पारिवारिक थे पर उनमें मकसद अलग था। बीरबल ने समझा कि लालच सिर्फ जमीन की चाह नहीं है, वो प्रतिष्ठा की चाह है, भरण पोषण की चिंता है और कभी कभार पुरानी नफरत भी है। बीरबल ने एक योजना बनाई। वे प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को एक छोटा सा काम देंगे। न काम बड़ा था, न दिखावे वाला, बस रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें। उसी के जरिए वे देखना चाहते थे कि कौन किस तरह का व्यवहार करता है जब उसे साधारण जिम्मेदारी दी जाती है। कौन निभाता है, कौन छल करता है, कौन मिलकर काम करता है और कौन अकेले अपना फायदा सोचता है। ये कसौटी बहुत चीजें साफ कर देती। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ लोग सच में जिम्मेदारी लेते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर नहर साफ करते, बांटते पानी और बुवाई में हाथ बंटाते। दूसरों की चालें वही रह गई। वे बहाने बनाते, देर से आते और कभी कभी रात में चुपके से कुछ कर जाते। बीरबल ने सब देखा और पाया कि कुछ चेहरे बदलने लगे। किसकी आंखों में अब खेद दिखा, किसकी आंखों में पहले जैसा लालच नहीं रहा। पर कुछ चेहरे जैसे पुराने धुंधले दर्पण में और भी काले पड़ गए। वे अभी भी अपने फायदे के बारे में सोचते थे और किसी भी कीमत पर दूसरों को पीछे छोड़ना चाहते थे। बीरबल को ये चिंता हुई कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे, गांव के भीतर शांति और साझा समझ कितनी भी आ जाए, वो टिक नहीं पाएगी। एक दिन एक बच्चे ने खेलते खेलते खेत के किनारे एक धूल भरा कबाड़ निकाला। उसके हाथ लगे एक फटे पुराने कागज पर कुछ लिखा था। वो कागज धीरे धीरे फटता जा रहा था और उस पर कुछ अक्षर दागों में दबे हुए थे। बीरबल ने उसे पढ़ा। वो एक पुराना पत्र था, किसी दीवार के पीछे छुपा हुआ या किसी पुराने बर्तन में छुपा रखा गया। पत्र में लिखा था कुछ ऐसा, जब सच्चाई सामने आएगी तो उस दिन धरती रोएगी और लोग अपने घरों में आंखें बंद कर लेंगे, पर जो सच्चाई को स्वीकार करेगा उसे धरती खुद अपना हाथ देगी। ये वाक्य बहुत रहस्यमयी था, पर बीरबल को लगा कि ये कुछ संकेत दे रहा है। लिखावट पुरानी थी और कागज का रंग पीला था। किसी ने इसे संभाल कर छुपा रखा था या भय से कहीं दबा दिया था। बीरबल ने सोचा, क्या ये उसी पुराने झगड़े से जुड़ा हुआ कोई संदेश है? क्या किसी ने ये उम्मीद जताई थी कि जो वक्त आएगा उसमें ये सच बाहर आएगा? ये पत्र बीरबल के कानों में घंटियां बजा गया। किसी ने सच को आशंकित तरीके से छुपाया था और ये पत्र आग की रात से जुड़ा हो सकता था। क्यों किसी को जलाकर डराना होगा जब सच खुद बाहर आकर लोगों को बदल सकता है? गांव में एक छोटा मेला लगा। लोग मेला में कुछ खुशी ढूंढते हैं। बीरबल ने सोचा कि मेला भी लोगों की प्रवृत्तियां दिखाने का अच्छा स्थान है। लोग मेले में आते हैं, बातें करते हैं और अपना असली स्वभाव कुछ हद तक दिखा देते हैं। मेला में एक मंच पर नाच गाना हुआ, दुकानें लगी और लोग आपस में मिलते जुलते रहे। बीरबल ने ध्यान से देखा, कुछ लोग मेले में व्यक्ति व्यक्ति के बीच व्यवहार बदल लेते थे। कोई सामने मीठा बोलता पर पीछे जाकर किसी और को नीचा दिखा देता। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मदद लोगों ने अपने आप में जारी रखी। मेले में थोड़ी सी दावतें, किसी बीमार का इलाज,
किसी वृद्ध की सहायता। बीरबल ने महसूस किया कि अभी गांव में दो तरह की दुनिया चल रही थी, एक जो दिखती थी और दूसरी जो छुपी हुई थी। मेल के आखिरी दिन अचानक हंगामा हुआ। मेले की एक दुकान पर किसी चीज की चोरी हुई। लोग चिल्लाने लगे और शक की नजरें फिर से फैलने लगी। बीरबल ने शांत होकर कहा, सबको बाहर निकालो और सबकी जांच करो। पर किसी से भी सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं हुआ। चोरी का पर्दा फिर से रहस्य बनकर रह गया। पर बीरबल को यह साफ दिखाई दिया कि मेले की भीड़ में कुछ शंकास्पद लोगों का काम चल रहा था। वे अवसर देखकर काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक चिट्ठी मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति था जिसने लिखा था कि ज्यादा दाने दाने भेद नहीं कर सकते। चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम जमीन के बंटवारे की बात करो तब ध्यान रखना, खून बह सकता है। बीरबल को यह संदेश विचलित कर गया। यह स्पष्ट संकेत था कि कोई ऐसी ताकत है जो चाहती है कि यह मामला हवा में बना रहे, ताकि लोग डरे रहें और लालच वाले अपने फायदे में वृद्धि कर सकें। बीरबल ने गांव को एक बार फिर बुलाया और कहा, जो कोई भी खून खराबा चाहता है उसे रोका जाएगा, पर डर से काम नहीं चलना चाहिए। ये जमीन किसी की निजी संपत्ति तभी बनेगी जब लोग इसे सही तरीके से चाहेंगे, और मैं किसी भी तरह के हिंसा की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ लोग सहम कर बैठ गए और कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली। बीरबल ने महसूस किया कि दबाव बढ़ रहा है और जो कुछ भी वे कर रहे थे वो कुछ लोगों को नापसंद आ रहा था। पर उनके मन में यह भी दृढ़ था कि सच को दबाकर नहीं रखा जा सकता। जो सच बाहर आने वाला था उसे बाहर आना ही होगा, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। बीरबल ने पुराने पत्र की गहराई में जाकर देखा। पत्र के किनारों पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने वहां गंदगी के साथ कोई निशान छोड़ा हो। बारीकी से देखने पर उन्हें एक छोटा सा नक्शा मिला। नक्शा नहीं, पर कुछ संकेत कि एक पुराने कुएं के पास कुछ छुपा हुआ है। उस कुएं का नाम पुरानी कहानियों में आता था, शिवा का कुआं। पर उस कुएं की असल जगह कुछ लोगों को ही पता थी। कुछ तो कहते थे कि कुएं सूखा हुआ है और उसके पास जाने में कोई लाभ नहीं है। बीरबल ने फैसला किया कि वे उस कुएं की जांच करेंगे। वे साथ में कुछ गांव वालों को ले गए, पर खबर फैल गई और लोग भी जाने लगे। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने खुदाई की। मिट्टी हटाते समय एक छोटा सा बक्सा निकला। बक्से में कुछ सिक्के और एक और पत्र मिला। उस पत्र में कुछ नाम और तारीखें थी और एक बात लिखी थी, किसी ने जो भी गलत किया वो एक दिन भुगतना ही पाएगा, पर जो सच्चाई स्वीकार करेगा उसे भरोसा दिया जाएगा। ये और पत्र आंचल में और रहस्यमयी बन गया। बीरबल ने सोचा कि शायद ये पत्र उसी पुराने झगड़े से जुड़ा हो, और जो लोग आज लालची हैं उनके पूर्वज इस सत्य को छुपाने में शामिल रहे होंगे। पर यह अब एक नई चुनौती बन गया। क्या ये पुरानी पीड़ा आज भी लोगों के दिलों में इतनी गहरी है कि वे खुद अपने गांव को जलाकर दूसरों के नुकसान का कारण बने? बीरबल ने तय किया कि अब उन्हें एक आखिरी परीक्षा करनी होगी। उन्होंने गांव के एक खुले मैदान में बुलावा किया और कहा कि अगले महीने गांव भर का एक सार्वजनिक आयोजन रहेगा, पर उसमें एक अनोखा नियम होगा। हर परिवार को अपने अपने हिस्से से कुछ न कुछ दान देना होगा, चाहे वो अनाज हो, फल हो या मजदूरी का समय हो, पर सबको बराबर देना होगा। ये देखा जाएगा कि कौन सच्चे मन से देता है और कौन दिखावे के लिए देता है। लोग असहज हुए पर मान गए। आयोजन का दिन आया। लोग एक एक करके अपने अपने हिस्से लेकर आए। कुछ लोग सचमुच दिल से देते दिखे। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की मदद की, किसी बूढ़े की दवा खरीदी, किसी के घर के नुकसान की मरम्मत करवाई। कुछ लोगों ने दिखावे के लिए बहुत बड़ा दान किया, पर लोगों ने देखा कि वे पीछे से किसी और से प्रलोभन ले रहे थे। उनके इरादे साफ नहीं थे। और कुछ लोग थे जो बिल्कुल चुप्पी से आए और तनिक भी दान नहीं दिया, पर वे बाद में लोगों पर आरोप लगाते रहे कि वही लालची है। बीरबल ने यह सब देखा और अंत में कहा, इस आयोजन से मुझे कुछ दिखा।
गांव का दिल अभी भी आधा आधा है। कुछ लोग सच्चे हैं, कुछ लोग दिखावे करते हैं, और कुछ अभी भी डर के कारण चुप है। जब तक लोग अपने अंदर के भय और लालच से नहीं लड़ेंगे, तब तक बाहर का नियम कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में फूट और भी गहरी होती गई। कुछ छोटे समूह बन गए। एक समूह वह था जो बीरबल के फैसलों का समर्थन करता था। वे चाहते थे कि जमीन राज खजाने से वापस गांव के सही और ईमानदार लोगों को मिले। दूसरा समूह वह था जो पुरानी परंपरा और शक्ति के साथ बना था। वे चाहते थे कि कुछ परिवारों को आधिकारिक सत्ताधिकार मिले ताकि वे गांव के निर्णयों में बड़ा रोल निभा सकें। बीच वाले लोग डर के कारण चुप थे। एक रात बीरबल के पास एक अज्ञात पत्र आया। इस बार उसमें लिखा था कि यदि बीरबल ने हस्तक्षेप बंद नहीं किया तो कुछ बड़ी घटना घटेगी। बीरबल ने शांत होकर पत्र पढ़ा, पर वे डरने वालों में नहीं थे। उन्होंने कहा, जो भी अंगूठा दबाकर धमकी देता है वो समझ ले, मैं डरने वाले में नहीं हूं, पर मैं हिंसा का विरोध करूंगा। जो सच है वो बाहर आएगा। पर धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक सुबह गांव के कुछ लड़के गायब मिले। वे कुछ दिन के लिए लौटे नहीं। गांव में खलबली मची। लोग डरने लगे। किसने उन्हें लिया? क्यों लिया? इन सवालों ने गांव के लोगों को और बांट दिया। कुछ ने कहा कि यह विपक्ष ही कर रहा है ताकि लोग भड़क जाएं। कुछ ने कहा कि यह कोई बाहरी हाथ है जो हाथ डाल रहा है। पर बीरबल ने कहा, हम अपराध की तरह काम करेंगे। आरोपों पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि सबूत इकट्ठा करेंगे। बीरबल ने गुप्त तरीके से जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना और कहा कि वे रात में गांव के किन हिस्सों में गश्त करें। उन्होंने पाया कि कुछ लोग रात में उन जगहों पर इकट्ठे होते जहां पूर्व में पुराने झगड़े की बात होती थी। वे लोग उन जगहों पर बैठकर किसी योजना की रूपरेखा बनाते थे। कुछ की बात थी कि जमीन का खौफ बना रहेगा और लोग डरेंगे। कुछ का कहना था कि अगर धक्का देने वाला कोई कदम उठे तो ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। कुछ का कहना था कि दूसरी तरफ ग्रामीणों को उकसाया जाएगा ताकि आपसी लड़ाई हो। बीरबल ने संतुलित तरीके से सोचा, अगर वो सीधे उन लोगों पर जाकर सवाल करेंगे तो वे खुद को छुपा लेंगे। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने उन लोगों के बीच ऐसे कुछ संकेत छोड़े जो उन्हें ये दिखाने लगे कि कोई और लोग भी उनकी चालों का विरोध कर रहे हैं। धीरे धीरे उस समूह में कुछ डर और संदेह पैदा हुआ और एक एक कर कुछ लोग अपने आप ही बोलने लगे। उन बातों से बीरबल को पता चला कि आग लगाना, बच्चों को डराना और चोरी कराना ये सब उन लोगों की रणनीति का हिस्सा था, ताकि लोग डरकर हिस्सों की मांग छोड़ दें और कुछ परिवारों को दबंग बनकर बाकी सबको नियंत्रित करने का मौका मिल जाए। बीरबल के हाथों में अब कुछ सबूत आ गए थे, पर वे न्याय को केवल सबूत से नहीं परखते थे। वे समझते थे कि सच्चे बदलाव के लिए लोगों का मन बदलना होगा। उन्होंने उन लोगों को पकड़ने के बजाय उन्हें आम बातचीत में लाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के एक खुले मंच पर बुलावा किया और कहा कि अब जो कुछ भी हुआ है उसका हिसाब लिया जाएगा, पर वो हिसाब संघर्ष से नहीं होगा, बातचीत से होगा। कुछ लोग मंच पर आए, कुछ रोए, कुछ अपने द्वारा की हुई गलती स्वीकार करने लगे, पर कुछ अभी भी चुप्पी साधे रहे। बीरबल ने उन चुप लोगों को कहने के लिए समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच कहते हो तो कोई सजा नहीं मिलेगी, पर अगर तुम झूठ बोलोगे और सबको फंसाओगे तो तुम्हें हिसाब देना होगा। धीरे धीरे कुछ ने कहा कि हां, हमने ऐसा किया, पर मजबूरी में किया। कुछ ने कहा कि हमने दबाव में झूठ बोला था, और कुछ ने कहा कि हमने सिर्फ डर दिखाने के लिए कुछ किया। इन स्वीकारों से गांव में भारी सनसनी हुई, पर साथ ही एक बात साफ दिखी कि बहुत कुछ डर से और मजबूरी से किया गया था, और हर कोई बुरा नहीं था। किन्हीं को तो हालात ने ऐसा करवा दिया था। बीरबल ने कहा, आज जो कुछ हुआ वो दुखद है, पर यह भी सच है कि इससे अब हमें एक मौका मिल रहा है। मौका है कि हम अपने बीच के भय
और लालच को हटा दें और मिलकर कुछ नया करें। जो दोषी है वे अपनी गलती स्वीकार करें और गांव की मदद करें। जो पीड़ित है वे क्षमा कर दें, पर यह क्षमा आसान नहीं होनी चाहिए। इसे कर्म से साबित करना होगा। कई लोगों ने आंखें नम कर ली। गांव में धीरे धीरे एक नया संकल्प उभरने लगा कि वे आपसी सहायता को बढ़ाएंगे, पानी और फसल के बंटवारे को और पारदर्शी बनाएंगे और बार बार होने वाली झूठ फिर इस्तेमाल की घटनाओं से खुद को बचाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वे जमीन के बंटवारे की बात फिर से नहीं उठाएंगे जब तक कि हर परिवार सच में बदल न जाए। कुछ ने कहा कि पहले उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और वे चाहते हैं कि सबका पेट भरा रहे। बीरबल ने यह सोचा कि यह सही शुरुआत थी, पर उनके भीतर एक हल्का सा संशय भी था। क्या यह संकल्प टिकेगा? क्या लालच फिर से वापस नहीं आएगा? उनका अनुभव कहता था कि इंसान की प्रवृत्ति बदलना आसान नहीं, पर उन्होंने देखा कि अब कई लोगों के मान में खामोशी थी और उन्होंने काम से अपनी बात साबित करने का निश्चय किया। एक दिन बीरबल को गांव के एक बुजुर्ग से पता चला कि जिस परिवार ने समय पहले गांव छोड़ दिया था, वो परिवार अब किसी पक्के नाम से वापस आना चाहता है। लोग कहते थे कि वे अब गांव की जमीन के अधिकार पर दावा करना चाहते हैं, पर बीरबल ने कहा कि किसी का भी अधिकार तभी होगा जब वो खुले दिल से आएगा और अपना पुराना कर्म स्वीकार करेगा। वे जानना चाहते थे कि क्या उस परिवार के पास कोई दस्तावेज है या वो केवल दावे पर जोर दे रहे हैं। कई कागज और किस्से फिर से सामने आए। किसी ने कहा कि उस परिवार ने चुपके से कुछ पुराने लिखे पढ़े दस्तावेज जला दिए थे। किसी ने कहा कि उन्होंने गांव छोड़ते समय कुछ चीजें छुपा दी थी। पर कुछ लोगों ने कहा कि सच यही है, उस समय न्याय नहीं हुआ और वे मजबूर होकर चले गए। ये बात फिर से गांव की पुरानी चोट को छेड़ रही थी। बीरबल ने सोचा कि अगर ये सच है तो इसे केवल पुराने आरोपों पर छोड़कर नहीं चलना चाहिए। पर सत्य का रास्ता धीमा और कठिन था। एक शाम बीरबल नदी के किनारे बैठे थे। पानी धीरे धीरे बह रहा था। वे सोच रहे थे कि अब आगे क्या करें। तभी एक छोटी आवाज आई, गांव की वही लड़की जो पहले रात में कुछ देखकर डर गई थी। वो धीरे धीरे आई और बोली, सर, मुझे कुछ याद आ गया है। उस रात जब कुछ लोग खेत के पास मिले थे, मैंने देखा था कि वे कुछ पुराने गीत गा रहे थे, पर उनमें एक बार बार आता था, वही नाम, वही नाम। मुझे नहीं पता कि वो नाम कौन सा था। बीरबल की आंखों में रोशनी आ गई, पर वे उसे जोर से बताने को नहीं बोले। उन्होंने कहा, कहीं बैठो और मुझे पूरा बताओ। लड़की ने धीरे धीरे बताया कि उसने उन लोगों की बातचीत में सुना था कि वे किसी नाम का बार बार उल्लेख कर रहे थे, पर वे उसे पहचान नहीं पाई। उससे स्पष्ट नहीं हुआ कि वो नाम किसका था, पर बीरबल को लगा कि ये नाम किसी खोए हुए वंश का नाम हो सकता है। एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में डर और सम्मान दोनों भेजता था। बीरबल ने अब महसूस किया कि कहानी के कई पर्दे अब उठने लगे थे, पर असली रहस्य अभी भी अधूरा था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे किसी भी तरह का हिंसा न करें और जो लोग सच में दोषी हैं, वे अपने कर्मों का हिसाब दें। उन्होंने साथ ही ये भी सोचा कि जमीन का बंटवारा करने से पहले एक और चीज करनी चाहिए। गांव का भविष्य तय करने के लिए एक शांत और पारदर्शी तरीका ढूंढना होगा, जिसमें हर व्यक्ति की आवाज सुनाई जाए। पर रातों रात सब बदलना आसान नहीं था। कुछ लोग चुप्पी से मिलकर फिर से कुछ योजनाएं बना रहे थे। बीरबल ने अपनी नजरें चौड़ी रखीं। उन्होंने जाना कि कुछ लोग इस पूरे खेल को और लंबा खींचना चाहते थे, ताकि भय बना रहे और वे अपने फायदे लेते रहें। पर दूसरी ओर गांव में सच के लिए आवाज उठाने वाले लोग भी बढ़ रहे थे। वे लोग जो अब जानते थे कि मिलकर ही उनका कल बेहतर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा? क्या जमीन बांटी जाएगी? कौन सही निकलेगा? क्या गांव फिर से एकजुट होगा या पुरानी नफरतों की भट्ठी फिर से जल उठेगी? बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा,
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कई राज बाहर आए हैं, पर कई राज अभी भी अंदर छुपे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, कुछ अपने घरों में छुपे हुए हैं, और कुछ लोग अभी भी किसी पुरानी ताकत का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब तक लोग अपने भीतर की सच्चाइयों का सामना नहीं करेंगे, जब तक हर कोई अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक ये जमीन किसी एक का नहीं बनेगी। पर जब सही समय आएगा और जब गांव के लोग खुद मिलकर एक नया रास्ता चुनेंगे, तब शायद ये जमीन भी अपना फैसला सुना देगी। लोगों के मन में कई प्रश्न थे, पर कोई ठोस जवाब नहीं था। कुछ लोग उम्मीद से जिए, कुछ डर से और कुछ सहजता से। बीरबल ने गांव छोड़ने से पहले कहा, मैं हमेशा यहां आऊंगा, पर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम खुद कहोगे, अब हम तैयार हैं। गांव में अभी भी बहुत कुछ अधूरा था। कुछ लोग अपने भीतर की लड़ाई से जूझ रहे थे, कुछ लोगों ने नए संकल्प को पकड़ लिया था, और कुछ लोग अभी भी अपने फायदे की सोचना नहीं छोड़ रहे थे। आग की रात, खोया पत्र, पुराने झगड़े और गुमनाम धमकियां, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसका अंतिम जवाब अभी तक किसी के हाथ में नहीं है। सोनापुर गांव अब बाहर से शांत दिखता था। फसलें फिर से लहराने लगी थी, लोग अपने काम में लौट गए थे, और बीरबल के फैसले के बाद राजक जानी की देखरेख में खेत की देखभाल चल रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था। लोगों की बातें धीमे धीमे फिर वही पुरानी दिशा लेने लगी। कौन कितना मेहनत कर रहा है, किसको ज्यादा पानी मिल रहा है, किसकी जमीन ज्यादा उपज दे रही है। रघुवर एक दिन अपने दोस्त गोपाल से बोला, देखो भैया, ये राज खजाने वाले तो बस ऊपर से देख रहे हैं। सारा काम हम करें और अनाज बराबर बांट लें, ये कहाँ का न्याय है? गोपाल ने होंठ भींचे, सच कह रहे हो। बीरबल की चालें बहुत तेज है, लेकिन गांव में और लोग भी हैं जो अब थक चुके हैं। बगल में बैठे नथु ने धीमे स्वर में कहा, थक चुके हैं या आग फिर से जलाने का वक्त आ गया है? तीनों की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मेहनत की नहीं, लालच की चमक थी। रात का समय था। गांव के बाहर वही पुराना कुआं, जहां बीरबल ने कुछ महीने पहले ताम्रपत्र और रहस्यमयी पत्र पाया था। अब वहां तीनों किसान खड़े थे, रघुवर, गोपाल और नथु। रघुवर ने धीरे से कहा, बीरबल ने कहा था कि जब तक ईमानदारी नहीं आती, जमीन नहीं बंटेगी। पर अगर उसे ये दिखा दिया जाए कि गांव में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो शायद वो सोच ले कि अब बांट देना ही अच्छा है। नथु ने पूछा, और फिर बांटने के बाद कौन किस हिस्से का मालिक होगा? रघुवर मुस्कुराया, हम देख लेंगे। नदी की तरफ का हिस्सा मेरा, आम के पेड़ वाला गोपाल का, और तालाब के पास की जमीन तेरी। बस एक बार बीरबल का भरोसा ही ले। गोपाल ने कहा, पर वो बीरबल है, आसानी से नहीं फंसेगा। रघुवर बोला, कोई न कोई ऐसा झूठ फैलाना होगा कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाए। तीनों ने सिर जोड़े, और वहां उस चांदनी के नीचे एक नया षड्यंत्र जन्म लिया। कुछ ही दिनों में गांव में अफवाह फैल गई, बीरबल जमीन को बेचने वाला है। राज खजाने के नाम पर दरबार इसे किसी रईस को देने वाला है। ये झूठी बात थी, पर इतनी फैल चुकी थी कि हर गली, हर चौपाल पर यही चर्चा होने लगी। एक किसान ने कहा, हमने मेहनत की और अब ये जमीन किसी पराये के नाम हो जाएगी। दूसरे ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम बगावत करेंगे। धीरे धीरे डर गुस्से में बदलने लगा। लोगों की निगाहें अब बीरबल पर नहीं, बल्कि दरबार पर उठने लगी। बीरबल को इस खबर की भनक लगी, पर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, जो सच है वो खुद सामने आएगा। अफवाहें हवा की तरह हैं, टिकती नहीं। पर इस बार हवा रुक नहीं रही थी। एक दिन गांव के पास एक अनजान आदमी आया। चेहरे पर दाढ़ी, कपड़े धूल से सने, पर चाल में आत्मविश्वास। वो खुद को मलूक दास बताता था।
एक व्यापारी जो दूर के गांवों में जमीन के सौदे करता है, उसने रघुवर और उसके साथियों से मुलाकात की और कहा, मैंने सुना है यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं दरबार में बोल सकता हूं ताकि ये जमीन तुम्हारे नाम करवाने में मदद मिले। रघुवर की आंखों में चमक आई और बदले में मलुकदास मुस्कुराया। बदले में बस थोड़ा भरोसा और शायद कुछ दाने। तीनों किसान मान गए। उन्हें पता नहीं था कि ये मलुकदास किसी और का आदमी था, जो असल में बीरबल की तरफ से भेजा गया था, ताकि वो देख सके कि झूठ के बीज कौन बो रहा है। बीरबल को जब पता चला कि गांव में अफवाहें चल रही है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक दिन दरबार में घोषणा कराई, जल्द ही सोनापुर की जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। पूरा गांव उबल पड़ा। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, अब बीरबल ने मान लिया कि जमीन बिकेगी। किसी ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ। रघुवर, गोपाल और नथु ने चुपचाप लोगों को उकसाया। अगर अब नहीं बोले तो सब खत्म हो जाएगा। उसी रात बीरबल ने अपने सहायक को भेजा कि वो मलुकदास से मिले और देखें कि क्या किसान उसकी बातों में फंसे। मलुकदास बोला, हुजूर, ये तीनों किसान बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आदेश दें तो मैं उन्हें और उकसा दूं। बीरबल ने कहा, नहीं, उन्हें रोको मत। जब सच पक जाएगा तभी न्याय होगा। उस रात कुछ गांव वाले चुपचाप पंचायत के पुराने भवन के पास जमा हुए। दिए जल रहे थे, पर हवा में डर था। रघुवर बोला, हम आज गांव की पंचायत बुलाएंगे। बीरबल से पूछेंगे कि उसने क्या सोचा है। अगर वो जवाब न दे सका तो हम जमीन खुद बांट लेंगे। किसी ने डरते हुए कहा, पर यह तो बगावत होगी। रघुवर ने आंखें तरेरी। जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता, वो हमेशा दूसरों का गुलाम बनता है। लोग मान गए, पर किसी को पता नहीं था कि उसी अंधेरे में एक और आदमी छिपा था, जो हर बात सुन रहा था। वो था बीरबल का एक गुप्त सिपाही। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। लोग पंचायत भवन के सामने जमा थे। रघुवर ऊंचे स्वर में बोला, हम जानना चाहते हैं, क्या जमीन बिकने वाली है? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी चाल स्थिर थी, चेहरा शांत। किसने कहा तुम्हें ये बात? भीड़ चुप रही। बीरबल ने 2 कदम और बढ़ाए और बोले, जिसने ये बात फैलाई वो सोनापुर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जमीन न तो बिकेगी न बंटेगी जब तक सच का चेहरा साफ न हो जाए। लोगों में हलचल हुई। रघुवर ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो दरबार में सबके सामने बताइए कि जमीन का मालिक कौन है। बीरबल मुस्कुराए, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा एक सच जानना है। उन्होंने इशारा किया और तभी सिपाही मलुकदास को लाया गया। मलुकदास बोला, जहांपनाह, इन तीनों किसानों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं दरबार में इनके हक में झूठ बोल दूं तो वे मेरे साथ जमीन का हिस्सा बांटेंगे। भीड़ सन्न रह गई। रघुवर चिल्लाया, झूठ! ये दरबारी आदमी खुद बीरबल का जासूस है। बीरबल बोले, हां, वो मेरा ही आदमी है, पर उसने झूठ नहीं, सच बताया है। उन्होंने सबकी ओर देखा। तुम सब जानना चाहते थे कि जमीन क्यों नहीं बांटी जा रही? इसलिए कि ये जमीन अभी इंसानों के काबिल नहीं हुई है। जमीन तब किसी की होती है जब इंसान उसे बांटने लायक बनता है। गांव में सन्नाटा था, लेकिन रघुवर अब भी झुका नहीं। वो बोला, आपके पास सबूत है क्या कि हमने ऐसा कहा? बीरबल ने कहा, सबूत है, तुम्हारा लिखा वादा पत्र जो तुमने मलुकदास को रात में दिया था। सिपाही ने वो पर्ची आगे रखी जिस पर लिखा था, जमीन के बंटवारे के बाद हिस्सा तय रहेगा। रघुवर, गोपाल, नथु, गांव वालों ने देखा और तीनों किसान वही झुक गए। अकबर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने बीरबल से कहा, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल बोले, जहांपनाह, सजा से इंसान डरता है, लेकिन सबक से बदलता है। मैं इन्हें सजा नहीं दूंगा।
इन्हें गांव की सेवा दूंगा। उन्होंने आदेश दिया। तीनों किसान अगले 1 साल तक पूरे गांव के तालाब, कुएं और नहरों की मरम्मत करेंगे। जब तक ये लोग दूसरों की भलाई नहीं करेंगे, तब तक ये जमीन इनके सपनों में भी नहीं आएगी। लोग चुप थे। तीनों किसानों ने सिर झुका लिया। पर बीरबल जानते थे, कहानी यही खत्म नहीं हुई है। लालच की जड़ इतनी गहरी है कि वो एक रात में नहीं कटती। कुछ महीने बीते। सोनापुर में बरसात देर से आई। नदियां सूखने लगी। तालाबों में पानी घट गया। किसानों ने मेहनत की, पर जमीन सूखती गई। रघुवर और गोपाल, जो अब काम कर रहे थे, देखते देखते थकने लगे। एक दिन गोपाल बोला, देखो, हमने मेहनत की, लेकिन ऊपर वाले ने भी मुंह मोड़ लिया। रघुवर बोला, शायद ये बीरबल की साजिश है, ताकि हम झुक जाए। नथु चुप रहा, पर उसके मन में पछतावा था। वो बोला, नहीं रघुवर, ये सजा नहीं, ये मौका है। हम अगर अब भी ईमानदारी दिखाएंगे, तो शायद बीरबल हमारा विश्वास लौटाए। रघुवर ने कहा, देखेंगे। पर उसके चेहरे पर अब भी जिद थी। एक रात तेज आंधी चली। आकाश में बिजली चमकी और एक पुराना नीम का पेड़ गिर पड़ा। पेड़ की जड़ से मिट्टी उखड़ी और वहां कुछ पुराना दिखाई दिया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा, मिट्टी में आधा दबा एक पत्थर का शिलालेख। उस पर लिखा था, ये भूमि उन सबकी है जो इसे साझा भाव से सींचेंगे। जो इसे बांटने की कोशिश करेगा, वो खुद बंट जाएगा। गांव में चर्चा फैल गई। कई लोगों ने कहा, ये तो भगवान का इशारा है। बीरबल ने कहा, ये धरती का इशारा है, जो इंसान को हर बार समझाती है कि लालच से बड़ी कोई विपत्ति नहीं। एक रात अचानक खेत के बीचों बीच फिर आग लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार। लोग भागते हैं, पानी डालते हैं, पर आग नहीं बुझती। जब बुझती है, तो जमीन के बीच एक शब्द दिखता है, वापस। बीरबल हैरान रह जाते हैं। किसी ने जानबूझकर मिट्टी में ये शब्द जलाकर लिखा था। कौन था वो? किसे क्या वापस चाहिए था? जमीन, इज्जत या पुराना राज? कोई नहीं जानता। बीरबल ने उस जगह खुदाई करवाई। मिट्टी के नीचे उन्हें एक टूटा हुआ घड़ा मिला, जिसमें कुछ सिक्के और एक नाम लिखा था, शिवराम। ये वही नाम था जो पहले साधु ने किसी पुराने वंश से जोड़ा था। बीरबल बोले, शिवराम, वही खोया हुआ नाम जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। लोगों ने पूछा, कौन था वो शिवराम? बीरबल ने कहा, शिवराम शायद वही व्यक्ति था जिसने इस जमीन को पहली बार जोता था और जो चाहता था कि ये सबकी रहे, पर उसके वंशजों ने इसे बांटने की कोशिश की। भीड़ चुप हो गई। जिन 3 किसानों ने षड्यंत्र रचा था, उनके चेहरों पर डर था, क्योंकि उनके परिवारों में शिवराम नाम कभी सुनाई दिया था। बीरबल ने पूरे गांव से कहा, अब तुम्हें फैसला करना है। ये जमीन तुम्हारे हाथों में है। इसे बांटोगे या संभालोगे? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ बोले, कुछ चुप रहे। रघुवर, गोपाल और नथु झुककर बोले, हुजूर, हमसे गलती हुई थी, पर यह जमीन अगर आज भी हमें स्वीकार करे, तो हम इसे बांटने की बात नहीं करेंगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये जमीन इंसानों को पहचानती है। अगर लालच लौट आया, तो ये खुद तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। गांव में सन्नाटा फैल गया। दिन बीत गए। लोगों ने फिर से खेती शुरू की। तालाब भरे, नहरों में पानी लौटा। पर उस रात जब बीरबल वापस दरबार लौटने लगे, तो उन्होंने मुड़कर जमीन की ओर देखा। उन्हें लगा मानो मिट्टी से कोई धीमी आवाज आई हो। बीरबल हल्का मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हां, जब तक इंसान का लालच खत्म नहीं होता, जमीन की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। सोनापुर गांव में कई महीने बीत चुके थे। आखिरकार बारिश आई।
वो बारिश जिसे गांव वाले धरती की सांस कहते थे। नदियां फिर भरने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर कुछ राहत आई। लेकिन बीरबल के मन में अब भी एक सवाल था। वो शब्द वापस जो जलती जमीन पर लिखा मिला था, वो आखिर किसका था? कौन चाहता था कि क्या वापस आए? उन्होंने तय किया कि अब सारा सच निकालना होगा। न तो अब कोई झूठ चलेगा, न कोई अधूरा रहस्य। बीरबल ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और पूछा, क्या तुम में से किसी ने शिवराम नाम सुना है? बूढ़े सीताराम ने कांपती आवाज में कहा, हाँ हुजूर, मेरे दादा कहा करते थे कि शिवराम ही इस जमीन का पहला जोतिया था। उसने इसे अपने हाथों से उपजाऊ बनाया था, पर बाद में उसके बेटों में झगड़ा हुआ। एक बेटा गांव छोड़ गया, दूसरा यहां का मालिक बन बैठा। बीरबल ने पूछा, जो बेटा गया था उसका क्या हुआ? सीताराम ने कहा, कहते हैं कि वो लौटना चाहता था, पर लौट नहीं सका। उसके कुछ निशान इस जमीन में छिपे हैं। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई दिन आए जब ये जमीन फिर से सबकी हो जाए। बीरबल के मन में झंकार हुई। वापस शब्द अब मायने रखने लगा। शायद वो किसी की इच्छा थी, किसी अधूरे न्याय की। बीरबल ने अपने सहायकों से कहा, जहां वो वापस लिखा था उसी जगह की पूरी खुदाई करो। 3 दिन तक खुदाई चली। तीसरे दिन मिट्टी के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। वो सड़ चुका था, पर भीतर कुछ सुरक्षित था। संदूक के भीतर था एक पुराना कपड़ा, एक ताम्रपत्र और एक छोटी मिट्टी की मूर्ति। बीरबल ने ताम्रपत्र को ध्यान से खोला। उस पर लिखा था, मैं शिवराम, इस भूमि का पहला रखवाला, ये घोषणा करता हूं कि ये जमीन किसी एक की नहीं, बल्कि हर उस हाथ की है जो मेहनत करता है, जिसने इसे बांटने की कोशिश की। उसने मेरे वंश को मिटा दिया, पर मैं लौटूंगा, अपने बीज के रूप में, अपने कर्म के रूप में, ताकि सच फिर से जगे। बीरबल ने आंखें बंद की। अब सब कुछ साफ हो रहा था। वो वापस शब्द शिवराम की आत्मा का संदेश था। वो लौट चुका था, लोगों को उनके पाप का आईना दिखाने। बीरबल ने गांव के 3 सबसे पुराने परिवारों को बुलाया, रघुवर, गोपाल और नथु के। उन्होंने कहा, तुम्हारे वंशों की जड़ें किससे जुड़ी हैं? तीनों ने कहा, हमारे दादा दादा इस जमीन पर थे, हमें नहीं पता उससे पहले क्या हुआ। बीरबल ने कहा, पता चलेगा, क्योंकि इस जमीन की मिट्टी में तुम्हारा इतिहास लिखा है। उन्होंने वो मूर्ति उठाई और कहा, इस मूर्ति के भीतर एक रहस्य है। ये शिवराम ने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी। मूर्ति को जब धीरे धीरे खोला गया, उसके अंदर एक धातु की पत्रिका मिली, जिस पर लिखा था, मेरे पुत्र रघुवर, गोपाल और नथु, जब तुम में से कोई भी ईमान से ये भूमि जोतेगा, तभी ये भूमि उसका आशीर्वाद बनेगी। यदि तुम इसे बांटने की कोशिश करोगे, तो पीढ़ियों तक झगड़ा चलता रहेगा। तीनों के चेहरों से रंग उड़ गया। वे चुप रह गए। बीरबल ने कहा, अब समझे, तुम तीनों एक ही रग से निकले हो। जिस शिवराम की आत्मा लौटना चाहती थी, वही तुम्हारा पूर्वज था। गांव में सन्नाटा फैल गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। तीनों किसान जमीन पर झुक गए। अकबर तक खबर पहुंची। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? क्या ये जमीन अब बांटी जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब इसे बांटने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि जो इसे बांट रहे थे, वे अब समझ चुके हैं कि वे अलग नहीं, एक ही है। अकबर ने कहा, फिर भी न्याय का तरीका बताओ। बीरबल बोले, मैं इस जमीन को 3 हिस्सों में नहीं, 3 जिम्मेदारियों में बांटूंगा। उन्होंने रघुवर से कहा, तू खेती की देखभाल करेगा। गोपाल से कहा, तू पानी और नहरों का रखवाला बनेगा। और नथु से कहा, तू पेड़, तालाब और गांव की देखभाल करेगा। जमीन किसी की नहीं होगी, पर सबकी होगी। अकबर ने सिर हिलाया।
तुमने लालच को सेवा में बदल दिया बीरबल। यही असली न्याय है। साल बीतते गए, गांव में फिर से सुख लौटा। तीनों किसान अब एक साथ काम करने लगे। वे पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं, अपनापन था। लोग कहते थे, जहां पहले ईर्ष्या थी, अब वहां सहयोग है। गांव का नाम अब सोनापुर से शिवग्राम रखा गया। शिवराम के नाम पर तालाबों में मछलियां फिर से आईं, पेड़ों में आम फिर से झूमे और हरियाली ने धरती को जैसे नया जीवन दे दिया। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर ये जमीन कभी फिर से झगड़े में फंस जाए तो क्या होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर कभी ऐसा हुआ तो समझ लेना कि इंसान फिर अपने पूर्वजों को भूल गया है। लेकिन जब तक लोग मेहनत और न्याय को याद रखेंगे, तब तक ये जमीन उनका साथ देगी। उन्होंने कहा, जमीन कभी झगड़े से नहीं मिलती, वो केवल प्रेम से जुड़ती है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने एक गांव नहीं, एक पीढ़ी का मन बदल दिया। कई साल बाद जब बीरबल एक बार फिर सोनापुर, अब शिवग्राम, लौटे तो गांव का दृश्य बदल चुका था। बच्चे स्कूल जाते थे, किसान आपस में बांटकर खेती करते थे और लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। बीरबल पेड़ के नीचे बैठे और बोले, अब ये धरती सांस ले रही है। रघुवर, गोपाल और नथु ने उनके चरण छुए। उन्होंने कहा, आपने हमें समझाया कि जमीन का मालिक बनना नहीं, उसका रखवाला बनना जरूरी है। बीरबल ने कहा, सही कहा, जमीन वही बचाता है जो उसे बांटता नहीं, बल्कि सबको उसका हिस्सा देता है। रात को जब बीरबल चलने लगे तो उन्होंने आखिरी बार जमीन की ओर देखा। हवा चली और मिट्टी से वही शब्द फिर उभरा, वापस। लेकिन इस बार उसका अर्थ बदल चुका था। अब वापस का मतलब था, वापस आई है शांति, लौट आया है न्याय। बीरबल ने मिट्टी को छुआ और कहा, अब तू चैन से रह सकती है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां बादलों में हल्की बिजली चमकी, मानो शिवराम की आत्मा मुस्कुरा रही हो। वापस शब्द शिवराम की आत्मा का संदेश था। रघुवर, गोपाल, नथु तीनों उसी के वंशज थे। लालच, ईर्ष्या और भ्रम, इन्हीं ने पीढ़ियों का मन बांटा था। और बीरबल, जिसने इंसानों के दिल को सींचकर जमीन को मुक्त किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने केवल न्याय नहीं किया, तुमने इंसानियत को बचाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जमीन की लड़ाई कभी जमीन की नहीं होती, वह मन की होती है। जब मन शुद्ध होता है तो जमीन खुद रास्ता दिखा देती है। सालों बाद लोग कहते थे, जहां लालच जला था वहां अब हरियाली उगती है, जहां झगड़े की मिट्टी थी वहां अब भरोसे के बीज है। सोनापुर की कहानी अब दंतकथा बन चुकी थी। बच्चे कहते थे, ये वही गांव है जहां बीरबल ने जमीन नहीं, इंसान के दिलों को बांटा था। धरती अब शांत थी, आसमान में बादल थे। बीरबल दूर चले गए थे, पर उनकी बातें अब भी मिट्टी में गूंजती थी। जमीन इंसान की नहीं, इंसान जमीन का होता है। अकबर, बीरबल और लालच में बंटी जमीन अब सदा के लिए समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी बनकर जो बताती है कि जहां प्रेम और न्याय है, वही सच्चा मालिक है।